हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम अपनी वह यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसका आप सभी को इंतज़ार है। मैं आप सबसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि आप कृपया कर इस यात्रा में अपने अनुभवों को बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, ताकि आप सभी एक मायाजाल से निकलकर दूसरे मायाजाल में ना फंस जाएं। हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है, इसीलिए सबके अनुभव भी अलग अलग हैं। जिस तरह से हमारे हर स्वप्न, हमारे ड्रीम्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग ही होता है। यदि आपको स्वप्न में सांप दिखाई देता है और दूसरे व्यक्ति को भी सांप दिखाई देता है, दोनों का स्वप्न एक है, परंतु इन दोनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग होगा। इसलिए जो आपको अनुभव होंगे उसी आधार पर आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। आपकी मंजिल एक ही है, पर आप सभी की स्पीड यानी गति और रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए आप सभी को सही निर्देश की आवश्यकता है जब तक आप आत्मबोध प्राप्त नहीं करते। एक बार आत्मबोध प्राप्त करने के बाद आप स्वयं के गाइडर बन जाएंगे। इसलिए कृपया कर तब तक अपने अनुभव शेयर करें। यदि आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँगी। यदि आप अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहते हैं तो आप अपना नाम बदल सकते हैं। मेरे ज्ञान का संबंध आपके नाम से नहीं है, आपके शरीर के साथ नहीं है, आपके अंदर विद्यमान प्रकाश से है। रेकी एक जापानी शब्द है जो डॉक्टर मकाऊ ने दिया था। डॉक्टर मकाऊ एक महान सर्जन थे और साथ ही टीचर भी थे। एक दिन वे अपनी कक्षा में बाइबिल पढ़ा रहे थे जिसमें भगवान श्री ईसा मसीह के गुणों का वर्णन है। तभी एक बच्चा पूछता है कि क्या वास्तव में किसी के छूने से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तब डॉक्टर मकाऊ ने सोचा कि जो बात बाइबिल में लिखी है वो भला गलत कैसे हो सकती है, और तब उन्होंने अपनी खोज आरंभ की। ये खोज कई पड़ाव से गुजरी, कई देशों में वो गए और बाद में भारत पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवान श्री गौतम बुद्ध के लिखे हुए ग्रंथों को भी उन्होंने जाना और उसके बाद परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए उन्होंने ध्यान का सहारा लिया ताकि वो परमपिता परमात्मा से सत्य और शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर पाएँ। 21 दिन की महान तपस्या के बाद उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जब एक दिव्य प्रकाश उनके सहस्त्रार से होता हुआ उनके अंदर प्रविष्ट हुआ और उनमें एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जिससे उनके हाथों से छूने से व्यक्ति स्वस्थ होने लगे।
उन्होंने ही बाद में इसका प्रचार भी किया और अपनी शक्ति से दूसरे लोगों को स्वस्थ भी किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन लोगों को वो स्वस्थ करते थे वो कुछ दिनों के बाद फिर से बीमार हो जाते थे। तब उन्होंने इसके लिए फ़ीस लेनी शुरू की, क्योंकि हमारे शरीर के रोग हमारे अचेतन मन और हमारे कर्मों से जुड़े हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपके कर्मों को रिलीज़ करता है तो आपको उन कर्मों के बदले कुछ देना होता है। आज के टाइम में सबसे प्रिय पैसा ही है और इसी पैसे को कमाने के लिए आपने इन कर्मों को भी कमा लिया है। इन कर्मों से मुक्ति तो तभी संभव है। डॉक्टर मकाऊ ने ये ज्ञान जिन शिष्यों को दिया, उन्होंने इस ज्ञान को देश विदेश में फैलाया और भी बहुत सारे व्यक्ति इस महान शक्ति से जुड़ते रहे और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहा। कुछ सिंबल्स यूज किए गए, कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई, लेकिन धीरे धीरे उनमें काफ़ी बदलाव हुए, केवल अपनी सुगमता के लिए। अब आप सोचिए कि एक प्राकृतिक फूल और एक कृत्रिम फूल में क्या अंतर है। हो सकता है कृत्रिम फूल प्राकृतिक फूल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी समय तक अपनी खूबसूरती फैलाता रहे। आपने उस पर देश विदेश से लाए हुए बहुत सारे परफ्यूम भी यूज़ किए, लेकिन जो निर्मलता, जो कोमलता एक प्राकृतिक फूल में है वो एक कृत्रिम फूल में नहीं हो सकती। इसीलिए जो ज्ञान डॉक्टर मकाऊ ने दिया और बाद में जो ज्ञान उनके शिष्यों ने चेंज किया, उसमें काफ़ी अंतर है। रेकी शब्द के जनक डॉक्टर मकाऊ हैं, लेकिन वो ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस महान शक्ति का उपयोग किया। ये महान शक्ति कण कण में विद्यमान है। यदि आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो जानेंगे कि ये हीलिंग थेरेपी भगवान श्री गौतम बुद्ध भी करते थे, भगवान श्री ईसा मसीह भी करते थे। वे जिस भी व्यक्ति को छूते उसके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते। भगवान श्री राम भी एक महान रेकी हीलर ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें भी एक महान शक्ति विद्यमान थी। उनके पैरों के छूने से पत्थर रूपी अहिल्या पुनः जीवित हो उठी। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गर्भ में मृत बालक परीक्षित को जीवन दान दिया। हीलिंग थेरेपी केवल यहीं पर नहीं रुकती। भगवान शंकर, जिन्होंने अपने ही पुत्र गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगाया था, उन्होंने ही दक्ष राज के सिर पर बकरे का सिर भी लगाया था। और भी मास्टर्स हैं, जैसे भगवान श्री बृहस्पति, जिन्होंने भगवान इंद्र को श्राप से मुक्त किया था। जब इंद्र ने अपने ही गुरु विश्वरूपा का सिर काट दिया था तो उन्हें इसका श्राप लगा था। तब भगवान बृहस्पति ने उन्हें स्वस्थ किया था। ये हीलिंग थेरेपी वक्त के साथ बदलती रही। मैंने आपसे पहले भी कहा है
कि आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं जिस हीलिंग थेरेपी को आपको सिखाना चाहती हूँ वो बहुत ही प्योर है, निर्मल है और सीधा परमपिता परमात्मा से संबंधित है। इसीलिए मैं इसे केवल रेकी का नाम नहीं दूंगी। परमपिता परमात्मा ने इसे महायोग का नाम दिया है। इसका केवल एक ही लक्ष्य है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और आत्मा के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करना। आप जो भी आत्माएं इस महायोग से जुड़ना चाहती हैं, कृपया कर कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। मैं आप सभी आत्माओं को ये बताना चाहती हूँ कि ये केवल मेरा योग नहीं है, ये आप सभी का है। मैं सभी को हील कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं भी एक हीलर बने, ताकि यदि मैं ये शरीर त्यागती भी हूँ तो भी ये ज्ञान आपके साथ रहे, क्योंकि एक दिन तो सभी को जाना है। उस वक्त जब आप किसी हीलर के संपर्क में नहीं होंगे तब आप अपने संपर्क में होंगे। हम डेली यहाँ पर कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसे ज़रूरी है कि आप डेली लें और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट रहें। यदि आपको ऐसा लगता है कि सालों मेडिटेशन करने के बाद भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है और परमपिता परमात्मा ही हमें कुछ पल के लिए ये शरीर के दुख देते हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उनका निर्मल प्रेम इतना है कि यदि कोई आप पर पत्थर भी फेंके तो आपको छूने से पहले उस प्रेम के प्रभाव से वो फूलों में परिवर्तित हो जाए। ऐसा कोई भी लक्ष्य परमपिता परमात्मा का नहीं है कि आप पर जो पत्थर पड़ रहे हैं वो आपके कर्मों की वजह से हैं। आप उन्हें लेते रहिए, उनसे घायल होते रहिए और बदले में फूल देते रहिए। नहीं, परमपिता परमात्मा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि आप अपनी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हों और जब कोई भी आपको कुछ गलत हानि पहुंचाना चाहे, आपके पास आने से पहले ही वो निर्मल प्रेम के प्रभाव में अपनी बुरी भावनाओं को त्याग दे। कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी भी यदि आपकी तरफ आए तो वो भी आपको स्वास्थ्य ही प्रदान करें। आपके निर्मल बोल ही दूसरों को ज्ञान दें, उन्हें हील करें। आपको अपने ज्ञान को देने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब आप कहीं से गुजरें तो आपका ऑरा, आपका आभा चक्र ही आपकी पहचान बन जाए, आपकी आवाज़ ही दूसरों को हील कर दे। यदि आप भी इस हीलिंग थेरेपी से जुड़ना चाहते हैं, इस परम चैतन्य शक्ति और कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरी है कि आप अपने अनुभव शेयर करें और हो सके तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हों, ताकि आपके व्यवहार में, आपके विचारों में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार ही आपकी यात्रा तय हो। क्योंकि हर किसी के सीखने का
अलग अलग मापदंड है। आप सभी अलग अलग होते हुए भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कर मुझे ज़रूर बताएं और आपके अपने इस महायोग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।